हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने हाल ही में एक प्लेलिस्ट जो है क्वेश्चन बैंक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर गेट PSUs एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये क्रिएट की हुई है। और एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में ऐड करके अपलोड किया हुआ है। ये सेकंड वीडियो है जिसमें सेकंड क्वेश्चन जो है नेटवर्क एनालिसिस जो की सब्जेक्ट है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेश एनालिसिस KVL बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम कवर कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ये न्यूमेरिकल का। ये 2019 गेट का जो एग्ज़ाम था उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में ये पैटर्न जो है वो पूछा हुआ है। और गेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, स्टाफ सिलेक्शन और उसके साथ साथ PWD इलेक्ट्रिकल और उसके साथ काफ़ी जितने भी बेसिक इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है या इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट होने के वजह से ये जो पैटर्न है वो हम हमारे जो कलेक्शन है क्वेश्चन बैंक जो है हमारी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो देखिए, सर्किट का इंट्रोडक्शन सबसे पहले कवर करेंगे। देखिए, ये 3 सोर्सेस ये सर्किट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसमें से एक 10 वोल्ट ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, 1 एम्पियर ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और ये डिपेंडेंट या कंट्रोल सोर्स हमको गिवन दिया हुआ है। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 4I, और ये 2 रेजिस्टेंस हमको गिवन है 4 ओहम और 2 ओहम। और ये I का मैग्नीट्यूड हमको कंप्यूट करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। यस, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। यू ऑल आर अवेयर दैट। सो एट नोड X फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई KCL। तो देखिए, ये जो नोड X है यहाँ हमको KCL अप्लाई करना होगा। तो देखिए, ये दोनों करंट इनकमिंग होंगे। ये करंट भी टुवर्ड्स X नोड ट्रैवल कर रहा है और 1 एम्पियर ये भी करंट टुवर्ड्स X नोड ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेटली वो दोनों करंट नोड X टुवर्ड्स ट्रैवल कर रहे होने के वजह से हम लोग उनको इनकमिंग करंट बोल सकते हैं फॉर नोड X। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट अगर हम करेंगे तो समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट हमको मिलेगा। इसका ही मतलब है कि ये जो I और 1 एम्पियर ये जो 2 करंट है यहाँ ऐड होके हम लोग यहाँ क्या लिख सकेंगे, 1 + I। ठीक है, वो हम लोगों ने लिखा है, गिवन नहीं है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है बाय द एप्लीकेशन ऑफ KCL। बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से देखिए, यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो अभी देखिए, ये पैटर्न जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा तो कोई दूसरा ट्रिक या कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ करने के बजाय विद इन 1 मिनट आप लोग ईजिली सही आंसर KVL का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो दूसरा कोई मेथड ना यूज़ करें और KVL ही यूज़ करके आप ईजिली सही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम ये लूप जो है जो मार्क किया है, ये लूप में हम लोग अभी KVL अप्लाई करने वाले हैं, वोल्टेज इक्वेशन लिखने वाले हैं मतलब। और सिंपल मेथड का यूज़ करके हम लोग KVL लिखेंगे बिल्कुल भी। और वो मेथड ये रहेगा, जितने भी पैसिव एलिमेंट्स रहते हैं, खास करके यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके लिए ऑलवेज साइन कन्वेंशन, वोल्टेज ड्रॉप का जो साइन है वो हम लोग प्लस देंगे। और जो सोर्सेस होते हैं चाहे इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट, सिर्फ उसी के लिए ही हम लोगों को सोचना होगा कि हम साइन क्या देंगे। और वो भी क्या देना है साइन सोर्सेस के लिए, आपके मोशन के हिसाब से जो साइन हम लोगों को पहले मिलेगा वो हम कवर करते करते आगे बढ़ेंगे सोर्सेस के लिए। तो चलिए देखते हैं, जल्दी देखते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ऐसा ट्रैवल करेंगे। तो देखिए, यहाँ से जब हम निकलेंगे तो सबसे पहले 4 ओहम ये रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा। तो पैसिव एलिमेंट है इसलिए हम लोग साइन क्या देंगे, प्लस। और ये रेजिस्टेंस हुआ 4 और उसमें फ्लो होने वाला करंट है I, तो ये हुआ 4I × R, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज इक्वेशन लिखना था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 ओहम ये रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। रेजिस्टेंस है, पैसिव एलिमेंट है तो साइन प्लस दिया हुआ है। 2 ये रेजिस्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं। और करंट उसमें क्या फ्लो हो रहा है, 1 + I, तो ये I × R ये हुआ अगेन वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमको सोर्स दिखाई दे रहा है, भले डिपेंडेंट सोर्स कंट्रोल सोर्स क्यों ना हो, लेकिन सोर्स है। तो मोशन के हिसाब से जो साइन पहले मिला वो हम कवर करेंगे। तो अगर हमारा मोशन इस हिसाब से है तो पहले प्लस मिलेगा, तो हम लोगों ने +4I लिखा। तो ये था करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स है तो जो भी वैल्यू दिया है वो हम मेंटेन रखेंगे।
उसके अलावा हम आगे अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे मोशन के हिसाब से हमको अभी माइनस मिल रहा है, तो -10 हम लोग लिखेंगे। सोर्स है ये, तो मोशन के हिसाब से जो साइन मिलेगा वो हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा मोशन था, तो हमको माइनस पहले मिला, तो माइनस हम लोगों ने कवर किया हुआ है और वो खुद एक वोल्टेज है। तो I × R के फॉर्मूले में या फॉर्म में हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज राइज है वो, ड्रॉप नहीं। तो इस तरह से देखिए यहाँ से निकल के हम लोग पूरा क्लॉकवाइज मोशन करके यहाँ तक आ चुके हैं, तो =0 हम लोग अभी लिखेंगे। KVL हम लोगों ने लिख लिया बिल्कुल सिंपल मेथड से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है और एक अननोन है I, तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकोगे I को, जो कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो देखिए 4I + 2 × 1 2 + 2 × I 2I + 4I - 10 = 0। देखिए 4I + 2I 6I होगा, 6I + 4I ये हुआ 10I, तो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टेंट्स +2 - 10 2 - 10 ये हुआ -8, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम लोग लिखना चाहेंगे तो +8 होगा। और ये I = 8/10 होगा, तो I हम लोग क्या लिख पाएंगे 0.8 एम्पियर। इस तरह से देखिए ये सर्किट में हम लोगों ने I का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 0.8 एम्पियर, जो कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट पैटर्न रैदर हम लोग बोल सकते हैं, और हमने इसको इंक्लूड कर लिया है हमारे कलेक्शन में, क्वेश्चन बैंक में। तो देखिए अगर कंटेंट आपको वीडियो का या न्यूमेरिकल जो है या पैटर्न जो है वो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो सही वक्त तक आप तक पहुँच सके। जी हाँ, और मेरे चैनल में, एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में, आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और ट्रांसफार्मर का जो प्लेलिस्ट है वो भी अवेलेबल है। आप चाहे तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैच 2020 फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने अवेलेबल की हुई है। कुछ एग्ज़ाम्स अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बचे हुए हैं, तो आप चाहो तो उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। सभी डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक्स जो है मैंने अवेलेबल करा के दिया हुआ है, या मैं दे रहा हूँ, सभी वीडियोस में रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।